जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रभु के ऐसे कठोर वचन सुनकर भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं तो अल्पमति हूँ, पर आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरी विनय सुनिए। सूर्य वंश संसार में प्रसिद्ध है। दशरथ जी हमारे पिता और कौशल्या जी हमारी माता हैं। तीनों लोकों के स्वामी आपको सारा संसार जानता है। आपका यश वेद और पुराण भी गाते हैं। वे आपकी सत्य शक्ति हैं, जिनका वर्णन शेष और वेद भी नहीं कर सकते। वे सीता जी शोभा की खान और मंगलदायिनी हैं। उनकी छाया के भी अनुसार पतिव्रत धर्म रखने से स्त्रियां संसार के डर से बच जाती हैं। हे कृपालु, क्या बिना पानी के मछली जीवित रह सकती है? खेती क्या बिना मेघ के हो सकती है? इस भांति बिना आपके क्या ज्ञानवान चतुर सीता जी क्षण मात्र भी जी सकती हैं? करुणा में प्रेम से भरत के वचन सुनकर बोले, हे भरत, तुमने सुंदर नीति कही, तो भी राजा को सदा नीति, धन और धर्म की रक्षा और सोच छोड़कर नीति युक्त वाणी और पवित्र कर्मों से पृथ्वी का पालन करना चाहिए। दूत से जो चरित्र सुना था सो कह सुनाया और बोले, कुल में यह भारी कलंक लगा। सूर्यवंश में अनेक राजा एक से एक ज्ञानी हुए हैं। राजा रघु, दिलीप, स्वयंभुव मनु, सगर, भगीरथ आदि का यश वेदों ने भी गाया है। महाराज दशरथ तो संसार में भली भांति विदित हैं, जिन्होंने प्राणों के मोह से भी वचन न छोड़ा। उसी कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे बड़े ही अधम हैं। भरत जी बोले, हे संपूर्ण भय का नाश करने वाले, सुनिए, सीता जी कलंक रहित हैं। ब्रह्मा, हरि, शिव और देवताओं ने सीता जी को आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के समान कहकर प्रशंसा की है। सुर नर मुनि कोई ऐसा नहीं है जो इस चरित्र को देख स्वप्न में भी अनखता अप्रसन्न हो। जो सीता जी को कलंकी कहेंगे वे मूर्ख अवश्य करोड़ों कल्प रोग के वश रहकर रौरव नरक में निवास करेंगे। श्री राम जी के क्रोधित भाव और तिरछे नेत्र देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे चल दिए। तब श्री राम जी बोले, सौमित्र, हट और सोच छोड़कर सुनो। संसार चाहे भला कहे अथवा बुरा, यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर पछताओगे। अतः सीता जी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के पास पहुंचाकर लौट आओ। घने वन में जहाँ कोई ना हो, हे तात, सीता को वहीं छोड़ आना। मेरे वचनों का पालन करो। लक्ष्मण जी मृत्यु निकट जानकर चल दिए। सीता जी को सुंदर विमान में बैठाकर तथा साथ में वस्त्र और भोजन रखकर सीता जी मन में प्रसन्न होकर चली। लक्ष्मण जी को व्याकुल देखकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर ऐसे घबराईं जैसे मणि के बिना सांप। वे अपने हृदय के भाव कह नहीं सकी। गंगा के किनारे घने जंगल से विमान को उतरता देखकर वे डरने लगी तथा कुछ अनहोनी जानकर वे बोली, हे देवर, मुनियों के आश्रम तो यहाँ वहाँ कहीं दिखाई नहीं देते। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो पक्षी, हरिण, सिंह, सांप, हाथी, बाघ, भेड़िया और सियार भरे हुए हैं। आते जाते भी कोई मुनि नहीं मिलते। मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। सीता जी को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी मन में कहने लगे कि ब्रह्मा यह क्या कर रहे हैं। फिर सीता जी रथ में ही मूर्छित हो गईं, परंतु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण जी ने संभाल लिया। सीता जी को इस प्रकार व्याकुल देखकर वे मन में सोचने लगे कि अब तो बिना जीवन के प्राण निकल जाते हैं। सीता जी की व्याकुलता देखकर उनके प्राण कंठ में आए जानकर लक्ष्मण जी भी अपने जीवन को धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को तैयार हो गए।
लक्ष्मण जी को निष्प्राण होते देखकर आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण, तुम सीता को त्याग कर चले जाओ, सौभाग्यवती सीता जीवित रहेंगी। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण को धैर्य हुआ और हाथ जोड़कर उनकी परिक्रमा की, रथ लेकर तथा सीता के चरणों की वंदना करके अयोध्या को लौट चले। मूर्छा से जागने पर सीता जी ने चारों ओर देखा, परंतु उनको वहां रथ, घोड़े और लक्ष्मण जी न दिखाई दिए। वे बोली, मेरे प्राणों ने तो पहले भी दुख सहा है और वे अब भी नहीं निकलना चाहते। सीता जी इस प्रकार अत्यंत विलाप कर रही थी कि वाल्मीकि मुनि घूमते हुए उधर आ निकले। सीता जी ने वाल्मीकि मुनि को पहचान कर उन्हें अपना वन आने का समाचार बताया। हे मुनि, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम जी की पत्नी हूँ। मैं अपने त्यागे जाने का कारण नहीं जानती। ब्रह्मा की गति बड़ी प्रबल है। देवर लक्ष्मण मुझे यहाँ पहुँचा गए हैं, परंतु हे मुनीश्वर, मैं इसका कारण नहीं जानती। इस पर वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्री सुनो, तुम्हारे पिता मिथिलापति जनक मेरे परम शिष्य हैं, अतः अब तुम चिंता न करो, अंत में तुम्हें राम जी अवश्य मिलेंगे। मुनि आदर पूर्वक सीता जी को पर्णकुटी में लाए और स्नान करने के बाद उनसे सब जानकारी ली। मुनि ने अनेक प्रकार से उन्हें धीरज बंधाया और तब सीता जी ने भी गंगा जी में स्नान किया और रामचंद्र जी का स्मरण कर उनकी छवि अपने हृदय में धारण की। मुनि ने आशीर्वाद देकर उन्हें फल दिए। मुनि वाल्मीकि उन्हें अनेक कथाएं सुनाते थे, जिन्हें सीता जी के साथ पक्षीगण सुनते थे। इधर मन में अनेक प्रकार से ज्ञान करके लक्ष्मण जी अयोध्या में आए, सो सुनो। लक्ष्मण जी सीता जी को त्याग कर आए और व्याकुल मन अपने महल में गए तो माता से सीता जी को दारुण दुख देने का समाचार रोकर सुनाने लगे। सुनकर माता मूर्छित हो गईं, जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। सब माताएं रोती हुई बोली कि इस दुख को कौन सह सकता है। शोर सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण सहित अपने महल में गए और सब माताओं को समझाया। तब उनके अंतरपट भी खुल गए। जो वरदान माताओं ने चाहे वही श्री राम ने उन्हें प्रदान किए। तब सब माताओं ने योगाग्नि से शुद्ध करके अपने शरीरों को त्याग दिया और वे सब पति धाम को गईं। इस पर राम जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी शोक में डूब गए। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से वेद प्रतिपादित कर्म आदर पूर्वक करवाए तथा अनेक भांति के दान भी दिलवाए। ऐसा कौन कवि है जो उसका वर्णन करे। उधर अपने मन में धीरज धरकर विवेक धारण किए हुए एक निष्ठा से आदि शक्ति भगवती उमा के चरणों में प्रेम रखती हुई सीता आश्रम वासियों की तरह तरह से सेवा करने लगी। अपने गर्भ में उन्होंने श्री राम के प्रेम को धारण किया हुआ था। जल की धारा के समान एक एक दिन कम होने लगा। सीता जी के मन में अनेक प्रकार की आशाएं थीं। पक्षी, मृग और वृक्ष आदि भी उनके अपने बन गए। समस्त प्रतिकूल अनुकूल हो गया। आश्रम के सभी मुनि सीता के प्रति स्नेह वात्सल्य का भाव रखते थे। सीता जी वहाँ इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो पुष्प में मकरंद हो। विदेह राज जनक की पुत्री के समान और कौन होगा। वे चरित्र और प्रेम से इस प्रकार भीगी हुई थी कि उनकी कोई उपमा नहीं है। मुनि वाल्मीकि को जब यह समाचार मिला कि सीता जल्दी ही माँ बनेंगी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विधाता की प्रशंसा की। आश्रम में वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। विधि की गति को कोई नहीं जानता। जगत जननी माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका रूप चंद्र और सूर्य के समान था। उस समय सीता और उनके पुत्रों के रूप को देखकर शेषनाग मौन और स्तंभित रह गए, क्योंकि उनके रूप का वर्णन उनसे करते नहीं बना। सीता के पुत्रों का समाचार सुनकर मुनि वाल्मीकि सीता की कुटिया में आए। सीता सहित दोनों पुत्रों ने उनसे आशीष प्राप्त की। लव कुश दोनों ही अपनी माँ के प्राण थे। दोनों ने शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान मुनि के पास रहकर प्राप्त किया। उन्होंने मन के भय और क्रोध को जीत लिया। इधर अयोध्या में एक बार राम जी गुरु के घर मंत्री और छोटे भाइयों के साथ गए। पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर बैठ गए। वे बोले, आपकी कृपा से मैंने एक से एक उत्तम यज्ञ किए हैं। हे प्रभु, सारे पुरवासियों के हृदय में एक अश्वमेध यज्ञ देखने की इच्छा है।
हे नाथ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं चरणों में मस्तक नवाकर निवेदन करूं। ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ऐसे नीति युक्त वचन आप क्यों न कहेंगे। ब्रह्मा जी आपकी अभिलाषा पूर्ण करें। हे भरत, उठो और उचित प्रबंध करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर घर को चल दिए और सेवक, प्रजा व मंत्रियों को बुलाकर कहा, बाजार, गली, नगर, घर और द्वारों को मंडप बनाकर सजाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।